किसी गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था जो फल बेचने का काम करता था। उसकी माँ घरों में काम करने वाली थी और कुछ ही समय पहले उसकी माँ का इंतकाल हो चुका था। उसका बाप तो उसके बचपन में ही उसकी माँ को छोड़कर जा चुका था और अब राजू के घर में परिवार नाम की कोई चीज नहीं थी। वो तन तनहा अपने घर में अकेला रहता था। करते करते फल बेचते बेचते आखिरकार वो इंटरमीडिएट तक पहुंच गया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया। दिन में वो कॉलेज में पढ़ाई किया करता और शाम में ठेला लगाकर फल बेचा करता। कॉलेज में उसकी मुलाकात चंदा नाम की लड़की से हो जाती है। इकट्ठे पढ़ते पढ़ते दोनों एक दूसरे को मन ही मन बहुत पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों ने कभी एक दूसरे को ये बात नहीं बताई थी। और फिर एक दिन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। उस दिन राजू फैसला करता है कि आज चंदा को अपने दिल की बात बता देगा। तभी घर जाते हुए रास्ते में चंदा को रोक कर कहता है, चंदा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ राजू बोलो, क्या कहना चाहते हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और बहुत मोहब्बत से कहता है, चंदा, मुझे तुम्हारा साथ बहुत पसंद है। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा साथ अपनाना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ चंदा। ये तुम क्या कह रहे हो राजू। मेरे पापा कभी नहीं मानेंगे। प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, लेकिन वो मेरी शादी किसी सरकारी अफसर से करना चाहते हैं और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो कोई बात नहीं चंदा, अगर पापा नहीं मानेंगे तो हम दोनों भाग चलते हैं। अरे ये तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। चंदा उसे कहकर घर वापस आ जाती है, लेकिन घर आकर उसे पता चलता है कि उससे बिना पूछे ही उसके पापा उसका रिश्ता एक सरकारी अफसर के साथ तय कर चुके हैं। ये सुनकर चंदा गुस्से में आ जाती है। पापा, ये कैसे हो सकता है। मेरी शादी कैसे कर दी आपने किसी के साथ भी तय। मेरी मर्जी से मेरी शादी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी शादी तय करना कोई अजीब बात थोड़ा है। शादी करनी तो है ना तुमने। तो मैं किसी अफसर से करूंगा तुम्हारी शादी। अगर उससे नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी शादी? पापा, मैं राजू को बहुत पसंद करती हूँ। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और मुझसे शादी भी करना चाहता है। अच्छा ठीक है, उसके घर परिवार वालों को बुलाओ मेरे पास। मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। क्या करता है लड़का? पापा वो कुछ नहीं करता। वो बस फल बेचने का काम करता है और परिवार में उसके कोई नहीं है। अकेला है वो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़की। प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरते। पेट भरने के लिए पैसा नौकरी की जरूरत होती है। तुम्हारा तो मोहब्बत ने दिमाग खराब कर दिया है। शादी तो तुम्हारी वही होगी जहां मैंने कह दिया है। समझ आ गई तुम्हें? उसके पापा इतना कहकर गुस्से से वहां से चले जाते हैं, लेकिन मन ही मन चंदा ये सोच चुकी थी कि अब वो शादी सिर्फ राजू से ही करेगी। और उसी रात अपना कुछ जरूरी सामान बांधकर वो घर छोड़कर चली जाती है और राजू और चंदा शहर छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं। अब दूसरे शहर में राजू के पास लगाने के लिए ठेला भी नहीं था और फल भी नहीं था। जैसे तैसे करके आखिरकार वो अपना फल का ठेला दोबारा से शुरू करता है। गुज़र गुज़ारा बहुत मुश्किल से चल रहा था और करते-करते 1 साल गुज़र जाता है। एक दिन राजू काम से घर वापस आता है, तो चंदा बहुत तकलीफ़ में थी। उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द से कराह रही थी। उसे इस हालत में देख राजू बहुत परेशान हो गया और उससे पूछने लगा, चंदा, अरे चंदा, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो रहा है बताओ मुझे। तुम ठीक तो हो? लेकिन चंदा इतनी तकलीफ में थी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जैसे ही उसने बोलने की कोशिश की वो बेहोश हो गई। राजू उसे बेहोश देख बहुत परेशान हो गया। जल्दी से उसे हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और उसके इलाज के लिए पैसे जमा कराने के लिए कहा। और जब राजू ने वो डॉक्टर का बिल देखा तो उसके होश उड़ गए। 30,000 रुपए का बिल था, लेकिन राजू के पास तो 10,000 भी नहीं थे। उसने अपने सभी जानने वाले दोस्तों को कॉल किया, लेकिन कहीं से भी उसे पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। आखिरकार वो चंदा के पिता के पास चला गया। चंदा के पिता ने उसे देखते ही धक्का दे दिया, लेकिन जैसे ही उसने कहा, पापा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं अपने लिए नहीं कहने आया। प्लीज चंदा के लिए मेरी बात सुन लीजिए। प्लीज उसकी जान बचा लीजिए।
जब उसने ऐसे लफ्ज कहे तो चंदा के पिता थोड़े नरम हो गए। चंदा, क्या हुआ है चंदा को? तभी राजू उन्हें सारी बात बताता है। चंदा के पिता दौड़ते दौड़ते हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सबसे पहले बिल पे करते हैं। उसके बाद चंदा के पास जाकर बोलते हैं, बेटी, मैंने तुम्हें कहा था ना, प्यार मोहब्बत से पेट नहीं भरता। आखिर कब तक तुम्हारे खर्चे मैं ऐसे पूरा करते रहूंगा? कल को तुम्हारे बच्चे होंगे तो क्या करोगी? कैसे करोगी उनके खर्चे पूरे? इतना कहकर उसके पिता वहां से चले जाते हैं। तभी राजू कमरे में आता है और चंदा से पूछता है, चंदा, क्या कह रहे थे पापा? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे इलाज के लिए पिताजी से पैसे मांगने की? जब तुम इस काबिल ही नहीं थे तो क्यों भगाया था मुझे? क्यों प्यार के ख्वाब दिखाए थे मुझे? जब मेरा खर्चा तक नहीं उठा सकते, मेरी बीमारी तक का इलाज नहीं करवा सकते। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। जब मुझे तभी लेने आना जब तुम कुछ बन जाओ, कम से कम मेरे खर्चे तो उठा सको। उसकी ये बातें सुनकर राजू की आंखों में बहुत आंसू आ जाते हैं और कुछ ही दिनों में ठीक होने के बाद चंदा अपने माता पिता के पास चली जाती है। सरकारी अफसर तो अब मैं बनकर ही रहूंगा। ससुर जी यही चाहते थे ना। अब तो मैं ये काम करके रहूंगा। और उसके बाद जी जान से राजू मेहनत करनी शुरू कर देता है। वो 24 घंटों में सिर्फ 4 घंटे ही सोता, बाकी टाइम अपनी पढ़ाई को देता और दिन में फल बेचा करता ताकि अपनी पढ़ाई का खर्चा पूरा कर सके। उसे खर्चे पूरे करने, किताबें लेने और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने में पैसों की तंगी तो बहुत आई, लेकिन वो 24 घंटों में एक ही बार खाना खाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचा सके और अपनी किताबें खरीद सके। फिर उसने अपने एक पुराने दोस्त से एक पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीद लिया और उससे अपनी टाइपिंग स्पीड को भी काफ़ी बेहतर कर लिया और आखिरकार वो कामयाब हो गया और इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया। अच्छी खासी सैलरी लेने लगा। उसके बाद वो चंदा के घर गया। चंदा का बाप उसे फिर से देखकर धक्का देने लगता है, लेकिन तभी राजू कहता है, रुकिए पापा, मैं आपसे कुछ कहने नहीं आया, ना ही आपसे कुछ लेने आया हूँ, ना ही चंदा को लेने आया हूँ। मैं तो अपनी सरकारी नौकरी लगने की मिठाई खिलाने आया था, क्योंकि इसका मुझे रास्ता आप ही ने दिखाया था। अरे, क्या कह रहे हो बेटा? क्या सच में? बहुत खुशी हुई मुझे ये सुनकर। तुम चंदा को अपने साथ ले जाओ और जिंदगी अपनी खुशी से गुजारो। पुरानी बातें भूल जाओ। अरे नहीं नहीं अंकल, ये तो फैसला मैं उसी दिन कर चुका था कि चंदा को अब मैं नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि जिस लड़की को मेरी मोहब्बत से ज्यादा ऐशो आराम से प्यार है, मैं उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। इतना कहकर राजू वहां से चला जाता है और चंदा और उसका बाप वहीं खड़े परेशान खड़े रह जाते हैं। राजू ने अपनी जिंदगी काफी सेटल कर ली थी। अब वो अच्छी पोस्ट पर था, अच्छा कमाता और सिर्फ उन्हीं लोगों को दोस्त बनाता जो उसके पैसे को नहीं बल्कि उसके इखलाक से उसके दोस्त बनते। कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, अपनी राय से आगाह कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें।